लास्ट 10 साल से आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वे द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग। हम तो जी मोदी को ही देंगे। अब सामने देखो ना आप, मतलब सेक्युलर तो रहा ही नहीं इंडिया, तो यही खास वजह है बस। अनएम्प्लॉयमेंट तो है, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं है। यही चाहते हैं कि कोई नया कैंडिडेट आए, जो आए उनकी सेवा करे, उनके पक्ष में काम करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन तनेजा और आप देख रहे हैं भारतीय नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं कीर्तिनगर के पोलिंग बूथ के बाहर। जैसा कि आप जानते हैं, वोटिंग का छठा चरण शुरू हो चुका है और यहाँ पर टकरार है इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस की। दिल्ली में इस वक्त हम यहाँ पे जानने आए हैं कि लहर कौन से कैंडिडेट की होगी, आम आदमी पार्टी या बीजेपी। आइए हम कुछ और लोगों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करें। सर, आपका नाम? विकास। सर, आज यहाँ पे आपने अभी वोट दिया, तो आप कैसा, मतलब एक इतने बड़े ऐतिहासिक इलेक्शन चल रहे हैं, दो मेन पार्टी अलायंस लड़ रही हैं आपस में, तो आपको कैसा लग रहा है आज वोट देकर? बढ़िया लग रहा है। देखो कौन जीतता है, क्या करते हैं उसके अंदर। अभी तक तो बताना satisfied हो? चाहिए? नहीं, अभी नहीं बताना चाहूँगा। लास्ट 10 साल से आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वे द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। एंड वार्ड लेवल पे जो कैंडिडेट खड़े हैं, उनसे आपकी कोई सेटिस्फैक्शन, जो पिछले कैंडिडेट ने वार्ड लेवल पे कुछ काम करा है आपके एरिया? उन्होंने बहुत काम करा है, जिसको वोट दे के आए उन्होंने बहुत काम किया लास्ट 10 साल में। दे हैव चेंज द वे दिल्ली लुक्स लाइक, so it's being good. I voted for the right person. I hope so he gets elected. There's no kind of a vote manipulation that happens, that's happening recently. That shouldn't be happening right now, so I hope that the vote goes in the right way. So do you also think there is any sympathy votes for Aam Aadmi Party vote bank? Why there should be sympathy? We are giving After getting arrested? I am giving the vote based on the work done. Why there should be sympathy? There is no sympathy required for him. He's doing the work, not like others asking for something that they haven't done and asking for the votes on the name of God and everything. That shouldn't be there. They should be asking based on work, what they have done. जी सर, नमस्कार सर। सर, आपका नाम? दीपक भाटिया। सर, आज यहाँ पे वोट देने आए हैं। इस वक्त आप जैसे कि जानते हैं, काफ़ी टकरार चल रही है सब पार्टियों के बीच में, एक इंडी गठबंधन है, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम तो जी मोदी को ही देंगे। मोदी देंगे। ऐसी क्या कुछ खास वजह जो आप सिर्फ मोदी जी को जिताना चाह रहे हैं? ये भी बताने की बात तो नहीं है अब तो तो सब क्लियर है। तो ये जो आपको लगता है केजरीवाल जी अरेस्ट हुए थे, उनके वोट बैंक पे उससे असर पड़ा है, पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह? पड़ा ही है जी, सबको पता है, जो गलत काम करेगा वो जाएगा जेल में। तो आप जानते हैं यहाँ पे बीजेपी की कौन है कैंडिडेट इस एरिया से? सर, कैंडिडेट कोई भी हो, हमारा वोट मोदी को जाएगा बस। तो मोदी के जो कैंडिडेट हैं सारे सही काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। केजरीवाल जी के कैंडिडेट ने कुछ काम करा पिछली बार? देखो जी, दूसरे की बुराई करना ठीक नहीं है, जो सही आदमी है हम उसके साथ हैं बस। जैसे आपने लोगों के विचार सुने, कोई लोग बीजेपी की तरफ हैं, ज़्यादातर लोग बीजेपी की तरफ ही हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जो काम करेगा हमारा मतदान उसी को जाएगा। तो लोग यही चाहते हैं कि कोई नया कैंडिडेट आए, जो आए उनकी सेवा करे, उनके पक्ष में काम करे, कहीं बाहर रहकर, कहीं दूसरी जगह में रहकर सिर्फ बैठ के देखे ना। तो आइए हम और लोगों से इस वक्त बात करेंगे, जानते हैं जो वोट देकर आ रहे हैं उनके क्या विचार हैं। सर, नमस्कार सर। सर, आप वोट दे के आए, आप किसको वोट दिया है आपने, अगर आप ये तो बताना नहीं बता सकते ना, ऑफ कोर्स। तो आप क्या, आप किसकी लहर लगती है आपको, कौन सा कैंडिडेट आप है? जैसे आपको पता है कौन से दो कैंडिडेट लड़ रहे हैं यहाँ पे इस सीट से? मेजर कैंडिडेट्स तो आपकी वो हैं, सुषमा स्वराज की जो बिटियां हैं, मेरे ख्याल बांसुरी स्वराज हैं और सोमनाथ भारती हैं। ये तो दो मेजर कैंडिडेट्स पता है। आपको क्या लगता है कौन जीत पाएगा, किसकी लहर आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? अभी कुछ नहीं कह सकते। इस बार थोड़ा सा टफ है, इस बार थोड़ा सा, क्योंकि दोनों ने काफ़ी अच्छा काम करा है। तो लेट्स सी, 4 जून को पता चल जैसा जाएगा। कि कुछ लोगों ने बताया कि पिछले कैंडिडेट ने इस वार्ड में कुछ खास काम करे नहीं, तो वो चाहते हैं कैंडिडेट बदले, उस पर क्या कहेंगे? इट डिपेंड्स, अगर इंडिया अलायंस अगर अच्छा काम अगर करती है तो लेट्स सी, अगर वो बेटर अगर कर पाते हैं। केजरीवाल जी को जो गिरफ्तार करा गया, उसके वोट बैंक से आपको लगता है सोमनाथ भारती जी का कुछ वोट बैंक यहाँ पे गिरा होगा या बड़ा है उससे, सिंपैथी वोट या कुछ? सिंपैथी तो वोट नहीं, बट दिल्ली में आई थिंक ऑन अ एवरेज अगर आप देखो तो आई थिंक आम आदमी पार्टी ने स्पेशली फॉर द पुअर स्ट्राटा बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। और बट ये तो फिर मतलब ऑल इंडिया है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और आई थिंक जो बांसुरी स्वराज है उनका तो पहला ही है इलेक्शन, ये तो पता नहीं। और पता नहीं, मतलब इस बार बीजेपी का थोड़ा मुझे मतलब नेक टू नेक ही लग रहा है, मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। कुछ खास वजह क्या है कि बीजेपी इस बार नेक टू नेक हो सकती है? आप सामने देखो ना आप, मतलब सेक्युलर तो रहा ही नहीं इंडिया, तो यही खास वजह है बस। जैसे कि आपने सुना कि अब जैसे कुछ लोगों ने बताया कि बीजेपी सेकुलर नहीं रही है, बीजेपी की पार्टी ने कुछ खास काम अच्छे नहीं करे, तो वो चाहते हैं कि कुछ सेकुलर या कोई नया कैंडिडेट आए। तो आए और लोगों से विचार जानते हैं। नमस्कार सर। सर, आपका नाम? हेमंत महिंद्रू।
तो सर आप यहीं कीर्तिनगर के रहने वाले हैं। मैं ये ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ कीर्तिनगर का। सर आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीत पाएगा? आपके खुद कौन से कैंडिडेट को यहाँ पे वोट देना चाहते हैं? देखो यो तो मैं नहीं बता सकता, वो मेरा पर्सनल वोट है, बट जिन सरकारों ने काम किए हैं पहले भी और अभी भी, उनमें से जो भी जिसको अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे। तो आप जैसे यहाँ के प्रेसिडेंट है तो इस वार्ड में जो लास्ट कैंडिडेट है उन्होंने काम करा? हाँ किए ही हैं, पहले वालों ने भी किया, अभी वालों ने भी किया है। ये डिपेंड करेगा क्या लोग किस तरीके से किसको वोट देते हैं। और ये जो केजरीवाल जी की गिरफ्तार थी और ये जो इंडी अलायंस और एनडीए अलायंस की आपस में टकरार चल रही है, तो सबको लगता है आम आदमी पार्टी या बीजेपी के किसी वोट बैंक पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन मैं किसी को इस चीज़ के लिए कंपेल नहीं कर सकता कि वो भाजपा को वोट दे या आम आदमी पार्टी को वोट दे या कांग्रेस को वोट दे। आप बीइंग न्यूट्रल, आप जो सही है उसके साथ हम। देखो जो भी आएगा, हमने तो सबने काम करवाना ही है, हमने काम कराना है, चाहे जो भी पार्टी आए, जो भी सांसद आए, जो भी विधायक आएगा, हमने उनसे काम करवाना ना, तो हमें तो सबके साथ मिलकर चलना ही है। ये वोट हमारा अपना पर्सनल है, हम जिसको भी देंगे वो हमारी मर्जी है। सर आपका क्या नाम है? अंशुल। तो सर जैसे आप बीइंग अ यूथ ऑफ इंडिया, आप यहाँ पे एक यूथ है, आपने कुछ चेंजेस देखे जो किसी स्पेसिफिक पार्टी ने आपको लगता है कुछ यूथ के लिए कुछ करा है? यूथ के लिए तो देखो ऑफ कोर्स, अगर अनएम्प्लॉयमेंट तो हाई है, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं है हाई। बाकी तो वोट लेवल पे यही कहेंगे कि मतलब ऊपर वालों को ना देख के वोट के, जो अपने कैंडिडेट है उसको देख के तो बेटर है, अदर है कि राहुल गांधी ऊपर बैठे हैं, मोदी बैठे हैं, केजरीवाल बैठे, इट वुड बी बेटर कि नीचे जो बैठा है आइडियोलॉजी लीडर की जगह हमको रखनी चाहिए कैंडिडेट कौन वोट का काम। कैंडिडेट कौन वोट तो करता है। आपने कुछ, आपका कोई पर्सनल ओपिनियन जो आप किसको सपोर्ट देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है क्या या कुछ गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ऐसा यूथ के लिए जो आपको लगता है कि उसको उससे वोट मिलेगा या वो अच्छा काम है? देखो ऑफकोर्स आई रन अ बिजनेस, तो कॉर्पोरेट टैक्स तो कम हुआ तो मेरे लिए तो बेनिफिशियल है, बट हाँ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पे थोड़ा सा सरकार काम करेगी तो बेटर है। और बाकी इन्फ्लेशन तो है ही, ऑफकोर्स इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो मेजर मुद्दे मुझे लगते हैं। तो आप चाहते हैं कि जो सरकार आए तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे। तो आपको वैसे लगता क्या है कि किसकी लहर आ पाएगी? मोदी सरकार जो उनका नारा है इस बार फिर से मोदी सरकार 400 पार, क्या वो 400 पार कर पाएंगे? देखो ओवरऑल तो ऑफकोर्स अगर मीडिया देखो या सब देखो या लोगों से बात करो तो हाँ मोदी सरकार के आने के चांसेस ज़्यादा है, बट सेम जो पहली वेव थी वैसे आएंगे नहीं आएंगे वो एक मतलब क्वेश्चनेबल चीज़ है, क्योंकि हाँ इम्पैक्ट थोड़ा बहुत केजरीवाल जी जैसे दिल्ली के पहले सिटिंग सीएम थे जिनको अरेस्ट करा गया और उनके जो पार्टी वाले उन्होंने काफ़ी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट से उनको बाहर निकलवाने की कोशिश करी, तो उससे कुछ सिंपैथी या पॉजिटिव वोट्स आएंगे? हाँ ऑफकोर्स आएंगे, क्योंकि अब जैसे वो अपने फाइट में भी कह रहे हैं कि मेरे को वोट करोगे तो आपका बिजली पानी आता रहेगा, मैं जेल नहीं जाऊंगा अगर आप मुझे वोट करते हो, तो उससे थोड़ी सी सिंपैथी तो ऑफकोर्स गेन होती है एटलीस्ट लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ एक महिला है जो इस वक्त व्हील चेयर पे भी यहाँ पर वोट देने आए हैं। नमस्कार, अपना नाम क्या है? तो आज आप व्हील चेयर पे भी यहाँ पे स्पेशली वोट देने आए, आपके ये आइडियल हो गए कि वोट देना जरूरी है, लोगों को अपना हक यहाँ पे दिखाना चाहिए वोट कर। तो आपको क्या लगता है कि आप किस कैंडिडेट के, अगर आप बताना चाहें, किसके साथ हैं? कैंडिडेट कौन है, किस पार्टी को आप साथ देते हैं ये बताना। तो आपका क्या विचार है कि जो यहाँ पे कैंडिडेट है उन्होंने कुछ काम करा है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बार वोटिंग काफ़ी कम हुई है पहले से, बट फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो व्हील चेयर पे होने के बावजूद यहाँ पर अपने घर से निकले हैं और मतदान करने आए हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आज यहाँ पे कई लोगों से बात करी। कुछ लोग बताते हैं कि मोदी जी ने पिछले 10 साल में इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल और कई जगहों पर बहुत बढ़िया काम किया। लोगों का यही एक आइडियोलॉजी है कि मोदी सरकार को वापस आना चाहिए, मोदी सरकार को एक मौका और देना चाहिए अपनी खामियां पूरी करने के लिए। वही कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो केजरीवाल जी की सरकार है वो जीते, इंडी अलायंस जीते और इंडी अलायंस अपनी सरकार 4 जून को बनाए और वो अपना मौका लें और दोबारा काम करें। कई लोग ये भी कहते हैं राहुल गांधी जी को हमने अभी तक काम करते नहीं देखा और उनके पिछले 2-3 साल में लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार की तरह काम कर पाएंगे। तो ये तो अब 4 जून का वक्त ही बता पाएगा। 4 जून को जब इस मतदान का रिजल्ट आएगा तभी हमको पता चल पाएगा कि इस मतदान, इस वोटिंग, इन लोकसभा इलेक्शन का दावेदार कौन होगा, कौन जीतेगा इसे। तो मैं हूँ सचिन तनेजा, कैमरामैन भुवनेश सलवार के साथ। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए भारत में।